हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। अपना और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे, साथ ही साथ अपनी सेहत का ध्यान रख रहे होंगे। तो मेरी तरफ से सबको जय श्री राम, हर हर महादेव। स्वागत है आपका मेरी एक और नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जैसे कि आप सभी जानते हो, क्लास 12th के बच्चों, हमारा चैप्टर नंबर 6 चल रहा था और इसमें हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 6.2, जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। और हमारे 10 तक सम कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, आज हम करेंगे अगले 5 सम, यानी 11 से 15 सम हम कवर करेंगे। काफ़ी आसानी से, काफ़ी आराम से हम पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है जी, बिना किसी जल्दी किए, जैसे कि हम रेगुलरली पढ़ते हैं। तो देखिए सम नंबर 11, ध्यान से। प्रूव दैट, प्रूव आपने करना है फंक्शन एफ एक्स, कोई फंक्शन है, इसको लिख लीजिए, एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस वन है, इज नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन -1 से 1। ना तो ये इंक्रीज कर रहा है इस फंक्शन पर, ना ही डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, इस इंटरवल पर। ठीक है, ये आपने प्रूफ करके दिखाना है। तो सबसे पहले आपने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग प्रूफ करना है, तो डेरिवेटिव जरूर निकालना है। एफ डेरिवेटिव एक्स क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का आ जाएगा 2x, एक्स का आ जाएगा 1। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करते थे इंटरवल के मामले में, एफ डैश एक्स को क्या रखते थे प्यारे बच्चों, 0 के इक्वल। तो 2x माइनस 1 किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। 2x इज इक्वल 1, माइनस का उधर जाके प्लस का। ठीक है ना, और x की वैल्यू आ जाएगी 1/2। इतनी बात क्लियर हुई। ठीक है, अब हमारे पास इंटरवल बनेंगे। देखिए इंटरवल कैसे बनाने हैं, हमने बीच में तो 1/2 रखना है। अब हमने माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी नहीं लेना है। हमारे पास इंटरवल गिवन है, तो -1 से क्या लेना है, +1 लेना है। -1 से क्या लेना है, +1। तो दो इंटरवल बनेंगे हमारे पास, -1 से 1/2 और 1/2 से 1। अब हमें प्रूफ क्या करना है, देखिए हमें प्रूफ करना है कि फंक्शन जो है ना तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो ना ही डिक्रीजिंग हो। इसका मतलब ये है, देखिए अगर मान के चलो इस इंटरवल पे इंक्रीजिंग आ गया, या नेगेटिव फंक्शन आ गया, या डिक्रीजिंग आ गया, कुछ भी आ गया, मतलब एक आ गया, और अगले पे इसका अपोजिट आ गया, यानी अगर मान के चलो इस पे इंक्रीजिंग फंक्शन आया और उस पर डिक्रीजिंग आ गया, तो हमारा ये प्रूफ हो जाएगा। क्योंकि इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ, एक बार इंक्रीज एक बार डिक्रीज, तो ना इधर इंक्रीजिंग नो डिक्रीजिंग, वो हमारा प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, करें सोल्व। तो देखिए अब हमारे पास पहला इंटरवल क्या है, -1 से 1/2। -1 से 1/2 ये हमारे पास पहला इंटरवल है। हमने डेरिवेटिव लेना होता था या फंक्शन, जल्दी बताओ। तो आप कहोगे जी डेरिवेटिव हमने लेना होता था। फंक्शन का काम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में ग्राफ से रिलेटेड है, बस ग्राफ से चेक होता है। डेरिवेटिव में हमने लेना है। तो देखिए 2x-1 ये हमारे पास डेरिवेटिव है। अब इसमें वैल्यू पुट कीजिए, इनके बीच की कोई भी वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए -1 से 1/2 के बीच में क्या 1/4 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो 1/4 पुट करके देखिए, 2 इंटू 1/4 -1, 2 से 2 कैंसल, कितना बचेगा 1/2 -1। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 2, 2 की 2 से डिवाइड करेंगे 1, ऊपर करेंगे 1 माइनस, यहाँ पर तो 2 आ जाएगा, तो -1/2। क्या ये नेगेटिव फंक्शन है, बिल्कुल नेगेटिव आ गया। नेगेटिव का मतलब ये डिक्रीजिंग है। क्या है, डिक्रीजिंग एट दिस इंटरवल, डिक्रीजिंग एट दिस इंटरवल। ठीक है जी। अब हमने चेक करना है नेक्स्ट इंटरवल के साथ, -1/2 से 1 के साथ, इसके साथ हमने चेक करना है। ठीक है, -1/2 से 1 के साथ हमने चेक करना है। ठीक है जी, तो करते हैं। देखिए तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये हमारे पास इंटरवल है और एफ डेरिवेटिव एक्स हमने लेना है। एफ डेरिवेटिव एक्स क्या है, 2x-1, 2x-1, इसमें पुट कीजिए। तो इनके बीच की वैल्यू पुट कर दीजिए, 1/2 से 1 के बीच की वैल्यू पुट कीजिए। तो आप कहोगे 3/2 पुट करके देख सकते हैं हम। 3/2 पुट कर दीजिए, 2 इंटू में 3/2 या 3/4, 3/2 तो बड़ा आ जाएगा, 3/4 करके देख लीजिए। ठीक है, 3/2 तो बड़ा आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा इनके बीच में, माइनस का 1। 2 से 2 कैंसल, कितना बचेगा 3/2 -1। यहाँ पर एलसीएम लेंगे हम, 2 एलसीएम, 3 - 2 कितना आ जाएगा, जल्दी बताओ, 1/2, जो कि 0 से बड़ा है ना, 0 से बड़ा है। तो दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन एट दिस इंटरवल, दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन एट दिस इंटरवल। इस इंटरवल पे क्या हो जाएगा, ये इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। बोलिए बात समझ में आई आपको, जल्दी से बताइए। तो इंक्रीजिंग हो जाएगा इस इंटरवल पे। तो देखिए स्टूडेंट्स, सम नंबर 12 थोड़ा ध्यान से समझिएगा, अच्छे समझने का प्रयास कीजिएगा, कंसंट्रेशन पूरा आपने रखना है। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 से π/2, कौन सा फंक्शन जो है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा 0 से π/2 पर, ये आपने बताना है। तो सबसे पहले पहला फंक्शन उठा लेते हैं हम, ए फंक्शन है हमारे पास
कोस एक्स। ठीक है जी, हमने क्या करना है, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव करना है एफ डैश एक्स, यानी इसका डेरिवेटिव कोस एक्स का हो जाता था माइनस साइन एक्स, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हमने बताना है 0 से पाई बाय 2 पर। तो देखिए ध्यान से आप देखिएगा, आप इसको ग्राफ से भी कर सकते हो, एक तरीका मैं और इसको बताऊंगा। देखिए साइन के ग्राफ की अगर हम बात करें तो साइन का ग्राफ है कुछ ऐसे, ऐसे ग्राफ है साइन का, यानी साइन 0 यहाँ पर पाई बाय 2 होता है, और यहाँ पर पाई होता है इधर, और इधर होता है 3 पाई बाय 2। ठीक है, इतने से अपना काम चल जाएगा, 3 पाई बाय 2। अब ध्यान से देखना है, पहले 3 पार्ट में इसी ग्राफ से काम चल जाएगा। ठीक है, अब एफ डेरिवेटिव एक्स आ गया माइनस साइन एक्स। अब आपसे क्या पूछा गया है कि 0 से पाई बाय 2 बताइए ये डिक्रीजिंग होगा या नहीं होगा, या कौन सा फंक्शन होगा। देखिए साइन एक्स की हम बात करते हैं 0 से पाई बाय 2 पर, आप देख सकते हो 0 से पाई बाय 2 पर ये फंक्शन इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, इंक्रीज, यानी प्लस में है ना, तो इंक्रीज है। क्या बताया था आपको, अगर एफ डेरिवेटिव एक्स 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा, नो मैटर कि वो इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज, 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। और अगर एफ डेरिवेटिव एक्स 0 से छोटा है, तो नो मैटर वो इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज। ठीक है, तो वो फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, ये हमने पढ़ा था। अब यहाँ पर आप देख सकते हो बेशक से इंक्रीज हो रहा है, आप कहोगे जी बिल्कुल, लेकिन प्लस में है, प्लस का मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन है। यानी आप कह सकते हो एट 0 से पाई बाय 2, एट 0 से पाई बाय 2 ये जो फंक्शन है ये फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है, यानी एफ डेरिवेटिव एक्स जो है वो 0 से बड़ा है। किससे बड़ा है, 0 से बड़ा है, सिंपल सी बात है। ठीक है, 0 से बड़ा है, लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट हो रहा है। देखिए ये साइन एक्स ही तो 0 से बड़ा है, लेकिन इसकी माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद ये माइनस आ जाएगा, तो इसका मतलब ये 0 से छोटा है, तो एफ डेरिवेटिव एक्स ग्रेट स्मॉलर देन 0। स्मॉलर देन 0 का मतलब क्या हो जाएगा, दिस इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब यहाँ पर बच्चा फंस जाता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 से पाई बाय 2। ठीक है, अब बच्चा यहाँ पर कैसे फंस जाता है, बच्चे को पता है 0 से पाई बाय 2 पर वैल्यू इंक्रीज होती है, लेकिन वो माइनस से भी तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ना आपको, तो ये फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है। दूसरा तरीका क्या है, देखिए दूसरा तरीका, अगर आपने सेकंड चैप्टर पढ़ा हो अच्छे से, तो सेकंड चैप्टर में एक चीज थी आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू स्टार्ट होती थी 0 से पाई बाय 2, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। ठीक है, ये 4 क्वाड्रेंट थे, तो यहाँ से वैल्यू इंक्रीज होती थी 0 से पाई बाय 2, ये 0 से पाई बाय 2 था, यानी यहाँ पर थीटा रहता था पाई बाय 2 माइनस थीटा। ठीक है, 0 से पाई बाय 2 इंक्रीज होता था, और यहाँ पर ऑल ट्रिग्नोमेट्री पॉजिटिव होती थी, सभी ट्रिग्नोमेट्री पॉजिटिव, यहाँ पर साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव। ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, ये मैं सेकंड चैप्टर में अच्छे से पढ़ा चुका हूँ। यहाँ पर टेन और कोट पॉजिटिव, यहाँ पर कोट, यहाँ पर कोसिकेंट ओ कोस और सिकेंट पॉजिटिव। ठीक है, इन क्वाड्रेंट की बात है। तो यहाँ पर 0 से पाई बाय 2 है, यानी इनके बीच की वैल्यू होगी, ओपन ब्रैकेट है तो मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, लेकिन माइनस तो है बार, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिक्रीजिंग हो जाएगा, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट हमसे कहा गया है सॉल्यूशन बी, इसको मान लेते हैं हम जी एक्स इज इक्वल कोस 2x, इसका डेरिवेटिव करेंगे जी डैश एक्स का, कोस 2x का आ जाएगा माइनस साइन 2x, और 2x का आ जाएगा 2। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया साइन 2x। अब साइन 2x का चेक कीजिए, देखिए हमारे पास इंटरवल क्या है 0 से पाई बाय 2, इसका मतलब क्या है, देखिए ओपन ब्रैकेट का मतलब क्या होता है कि वैल्यू जो है 0 से तो बड़ी है लेकिन पाई बाय 2 से छोटी है, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, ये तो पता होगा आपको। ठीक है, अब हमारे पास x फंक्शन है, तो ये x की लिमिट है, लेकिन हमारे पास तो 2x है, तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, सबको कीजिए, 2 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 0, इसकी करेंगे 2x, इसकी करेंगे पाई, तो यानी वैल्यू हमारे पास आ गया 0 से पाई। और अगर हम ग्राफ की तरफ देखें तो ग्राफ में वैल्यू 0 से पाई पर पॉजिटिव ही रहती है। ठीक है, आप कहोगे जी देखिए यहाँ पर तो इंक्रीज हुई 0 से पाई पर, लेकिन यहाँ पर तो डिक्रीज हुई। नहीं प्यारे बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया है डेरिवेटिव एक्स में पॉजिटिव होना चाहिए, नो मैटर वो इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग, पॉजिटिव होगी तो फंक्शन इंक्रीजिंग ही रहेगा। ठीक है, दूसरे तरीके से कैसे देख सकते हैं, दूसरे तरीके से देख सकते हैं, देखिए 0 से पाई बाय 2 पर तो वैल्यू इंक्रीज हो रही है साइन की, और यहाँ पर भी साइन पॉजिटिव है इसमें, तो यहाँ पर भी वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। लेकिन फिर से ट्विस्ट, ट्विस्ट क्या, माइनस, ट्विस्ट किस चीज़ का है, माइनस का ट्विस्ट है। ठीक है, तो माइनस का ट्विस्ट होने के साथ ही वैल्यू या फंक्शन या जो भी आया वो कौन सा बन गया, डिक्रीजिंग बन गया। बोलिए बात समझ में आई आपको अच्छे से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने कर लिया जी डी, तो यहाँ पर आपने लिखना है जी डेरिवेटिव एक्स जो होगा वो स्मॉलर देन होगा 0 पर। ठीक है,
स्मॉलर देन 0 एट इस फंक्शन पर, ठीक है। तो ये आपने लिख लेना है। तो दिस इज डिक्रीजिंग फंक्शन, दिस इज डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है जी। पार्ट सी को देखिए, सी पार्ट है cos 3x, इसको करते हैं आप सी। इसको जी एक्स है ना, इसको और कुछ मान लीजिए, एच एक्स मान लीजिए। क्या आ जाएगा एच एक्स, ये आ जाएगा हमारे पास कोस 3x। डेरिवेटिव करेंगे, एच डेरिवेटिव एक्स कोस 3x का आ जाएगा माइनस साइन 3x, और 3x का आ जाएगा 3, ठीक है। माइनस साइन 3x और 3x का आ जाएगा 3। अब साइन 3x में जैसे हमने यहाँ पर 0 से पाई बाय 2 करा था, तो यहाँ पर आप 3 पुट कीजिए, यानी यहाँ पर 3 पुट करेंगे, 3 से 0 0, यहाँ पर करेंगे 3x, और यहाँ पर करेंगे 3 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 3 पाई बाय 2। यानी मेन जो बात है अब 0 से 3 पाई बाय 2 की है। अब यहाँ पर आइए आप 0 से 3 पाई बाय 2, अगर ग्राफ के जरिए समझिए आफ्टर स्कूल टू कॉलेज वाले, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, देखिए 0 से पाई बाय 2 पर वैल्यू इंक्रीज हुई, पाई बाय 2 से पाई पर इंक्रीज हुई, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी साइन की, क्योंकि यहाँ पर टेन और कोट पॉजिटिव है, यहाँ पर साइन नेगेटिव है, साइन क्या है नेगेटिव। तो इस इंटरवल में दो केस बढ़ेंगे। और यहाँ से अगर ग्राफ से हम देखें, ग्राफ से भी आप देख सकते हो, देखिए 0 से पाई तक वैल्यू पॉजिटिव है तो फंक्शन इंक्रीजिंग, ठीक है। और यहाँ पर वैल्यू 3 पाई बाय 2 पर जाते ही डिक्रीजिंग हो गई, यानी माइनस की हो गई। तो यहाँ पर भी आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, इसमें दो इंटरवल बनेंगे। इंटरवल कैसे देखिए, इन इंटरवल 0 से पाई, 0 से पाई पर साइन 3x तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, यानी प्लस की वैल्यू है, लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद ये डिक्रीजिंग बन गया। तो h डेरिवेटिव x जो होगा वो 0 से क्या होगा, छोटा होगा। 0 से क्या होगा, छोटा। तो ये इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग, तो ये डिक्रीजिंग है, जैसे कि हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, डिक्रीजिंग है। लेकिन दूसरे इंटरवल की बात करें, इन इंटरवल पाई से 3 पाई बाय 2, पाई से 3 पाई बाय 2 की बात करें, तो फंक्शन जो होगा h डेरिवेटिव x वो ग्रेटर देन होगा 0 से। ग्रेटर देन कैसे होगा, देखिए वैल्यू तो डिक्रीज हो रही है, वैल्यू तो डिक्रीज हो रही है, लेकिन यहाँ पर माइनस भी तो है ना, यहाँ पर क्या है, माइनस भी तो है, वैल्यू तो डिक्रीज हो रही है। सिंपल सी बात है, हमने पढ़ा भी मतलब आफ्टर स्कूल टू कॉलेज वाले ग्राफ से भी और साइन के ग्राफ से भी वैल्यू बेशक से डिक्रीज हो रही है, लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस आ जाएगा। तो यहाँ पर फंक्शन क्या आ जाएगा, इंक्रीजिंग आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इंक्रीजिंग आ जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट इजी है, ठीक है। फोर्थ पार्ट को हम अच्छे से कर सकते हैं, अच्छे से तो हमने ये भी किए। उम्मीद करता हूँ मैंने बहुत थोड़ा सा डीप में जाके समझाने का प्रयास किया, आपको समझ में भी आया होगा। दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। डी की वैल्यू 10x, डी पार्ट क्या है 10x, ठीक है। इसको मान लीजिए, कुछ मान लीजिए rx मान लीजिए, rx आ जाएगा 10x, इसका हम डेरिवेटिव करेंगे तो r डेरिवेटिव x 10x का आ जाएगा सेकेंड स्क्वायर x, माइनस तो नहीं आएगा, प्लस ही आएगा। सेकेंड स्क्वायर एक्स का मतलब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने आपको बताया था आफ्टर स्कूल टू कॉलेज में सभी क्वाड्रेंट पॉजिटिव होते हैं, तो 0 से पाई बाय 2 में सेकेंड भी पॉजिटिव होगा। क्या पॉजिटिव होगा, सेकेंड भी पॉजिटिव होगा। तो आर डेरिवेटिव एक्स क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0, तो दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन, दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो अब आपसे पूछा क्या गया था, आपसे पूछा गया था कौन सा फंक्शन डिक्रीजिंग है, तो ए और बी डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख भी सकते हो आप, only a and b are decreasing function, only a and b are decreasing functions, ठीक है जी। बात समझ में आई होगी अच्छे से आपको। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट सम की तरफ। फ्रेंड्स सम नंबर 13 को देखिए, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल, कौन से इंटरवल पर ये फंक्शन है हमारे पास स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। डिक्रीजिंग कौन से फंक्शन पे होगा ये आपने चेक करना है, ए पे या बी पे या सी पर या कोई पर भी नहीं, ठीक है। किसी पर भी डिक्रीजिंग नहीं होगा, यानी अगर नन ऑफ दीज आएगा तो तीनों इंक्रीजिंग होने चाहिए, ठीक है। सिंपल सी बात आपको पता ही होगी। तो फंक्शन लेते हैं सबसे पहले, सॉल्यूशन 13, ठीक है। तो फंक्शन है हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल एक्स की पावर 100 प्लस में साइन एक्स माइनस का 1। तो पहला कार्य तो हमारे ये डेरिवेटिव निकालते हैं। तो x की पावर 100 का डेरिवेटिव 100 आगे आ जाएगा, 100 आगे आ जाएगा, x की पावर 99 बचेगा। साइन एक्स का माइनस कोस एक्स होता है या प्लस कोस एक्स होता है, प्लस कोस एक्स होता है, ठीक है ना। साइन एक्स का प्लस कोस एक्स माइनस 1 का 0। तो ये हमारे पास डेरिवेटिव आ गया। अब चेक करते हैं, देखिए वैल्यू चेक कीजिए 0 से 1 पर, सबसे पहले 0 से 1 पर, ठीक है। तो 0 से 1 के बीच की वैल्यू, कोई भी वैल्यू इसमें पुट करोगे आप,
इसमें कोई भी वैल्यू पुट करोगे 100x की पावर 99 में, तो मैं कह सकता हूँ प्लस की वैल्यू ही आएगी। ठीक है, मान के चलो 0 से 1 का मतलब क्या है, इनके बीच में कोई भी वैल्यू होगी प्लस की होगी। यहाँ पर x में आप पुट करोगे उसकी पावर 99 यानी बहुत बड़ी वैल्यू बन जाएगी, तो हम कह सकते हैं ये तो ग्रेटर देन होगा 0 से। सिंपल सी बात है। कोस एक्स की बात अगर हम करें, कोस एक्स क्या होगा देखिए। अब यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो सकती है। कंफ्यूजन कैसे हो सकती है कि आज तक हमने पढ़ा, आप कहोगे कि आज तक हमने पढ़ा कि कोस जो है वो एंगल के हिसाब से हम पढ़ते हैं। ठीक है ना, जैसे 10th में हमने पढ़ा कोस 0, कोस 45, कोस 30, +1 +2 में हमने पढ़ा रेडियन की फॉर्म में पाई/2, पाई 3 पाई/2। लेकिन ये तो रियल नंबर है, तो हम क्या करते हैं, रियल नंबर को पाई की फॉर्म में चेंज करने का प्रयास करते हैं। देखिए अब रियल नंबर जो है 0 से 1 है हमारे पास गिवन है, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14 होती है, नहीं होती, जल्दी बताइए। पाई की वैल्यू 3.14 होती है। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो पाई/2 कितना हो जाएगा, पाई की वैल्यू 3.14 हो जाएगी। पाई/2 लगभग लगभग इसका आधा कर दीजिए, यानी 1.57 हो जाएगा। ठीक है, 1.57 हो जाएगा पाई/2 की वैल्यू, 1.57। लेकिन हमारे पास है 0 से 1, तो हम ये कह सकते हैं कि वैल्यू जो होगी वो 0 से लेकर पाई/2 के बीच में होगी। 0 से लेकर पाई/2 के बीच में, यानी 0 से तो बड़ी होगी। ठीक है, लेकिन पाई/2 से छोटी होगी, क्योंकि पाई/2 की वैल्यू 1.57। ठीक है, ये बात है। तो अब 0 से लेकर पाई/2 पर, 0 से लेकर पाई/2 की अगर हम बात करें, तो कोस की वैल्यू वो प्लस की रहती है या माइनस की रहती है, तो आप कहोगे जी 0 से पाई/2 अगर हम आफ्टर स्कूल टू कॉलेज भी देखें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात है, सभी ट्रिग्नोमेट्रीज में पॉजिटिव रहती है। यानी कोस एक्स भी यहाँ पर 0 से पाई/2 पर भी कोस एक्स जो होगा वो 0 से बड़ा होगा। ठीक है, कोस एक्स 0 से बड़ा होगा, तो ये फंक्शन दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन, या दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग एट दिस इंटरवल, आप लिख सकते हो दिस फंक्शन is increasing at इंटरवल 0 से 1। ये हमने अच्छे से पढ़ लिया। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारे पास सेकंड केस है और वैल्यू हमारे पास है सेम, एफ डेरिवेटिव एक्स तो सेम ही होगा ना, केवल इंटरवल चेंज हुआ। तो इसको करते हैं हम कॉपी, ये हो गया कॉपी, और पेस्ट हो जाए सिम सिम यहाँ पर। चलिए जी, तो ये हमारे पास हो गया जी पेस्ट। बी पार्ट है और हमारे पास इंटरवल गिवन है पाई/2 से पाई। क्या इंटरवल गिवन है, इंटरवल है हमारे पास पाई/2 से पाई, दो इंटरवल हैं। ठीक है, अब 100x की पावर 99 है, यहाँ पर ऐसे 99 है, तो 100x की पावर 99 में पाई/2 या पाई पुट करूंगा। देखो अब ये रियल नंबर नहीं है, लेकिन इसको रियल नंबर में चेंज कर दीजिए। पाई/2 का मतलब क्या हो जाएगा, 3.14। ठीक है, 3.14 डिवाइड बाई 2, और यहाँ पर 3.14 हो जाएगा, यानी 1.57 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है 1.57 से 3.14 आ जाएगी इसकी लिमिट, वो इंटरवल। ठीक है ना, 3.14। अब है तो प्लस का ही, इसमें पुट करेंगे एक्स की जगह, तो 100x की पावर 99 तो प्लस ही आएगा जी, यानी 0 से बड़ा ही आएगा, यानी ये तो इंक्रीजिंग इंटरवल आ गया। लेकिन कोस एक्स की हम बात करें, कोस एक्स पाई/2 से पाई, पाई/2 से पाई, यानी कोस एक्स की बात करें, सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें, पाई/2 से पाई, यहाँ पर तो कोस एक्स डिक्रीजिंग फंक्शन है, यानी कोस एक्स जो होगा इसमें 0 से छोटा होगा, 0 से छोटा होगा। अब ध्यान से बात सुनिए, देखिए अगर 0 से छोटा होगा तो ये नेगेटिव है, यानी नेगेटिव जाएगा, और ये पॉजिटिव रहेगा। अब प्लस माइनस होता है माइनस, लेकिन निशान आता है प्लस का, कब आता है, अगर वैल्यू बड़ी हो। ठीक है ना, अगर 100x की पावर 99 वैल्यू बड़ी होगी तो निशान प्लस का आएगा, यानी पॉजिटिव फंक्शन आएगा, और अगर cos x की वैल्यू बड़ी हो जाएगी तो निशान नेगेटिव का आएगा, आपको पता है इस चीज का। अब हमने चेक करना है बड़ी वैल्यू कौन सी है। देखिए बड़ी वैल्यू कौन सी है, पाई/2 से पाई की वैल्यू अगर आप नोटिस करोगे तो -1 से 1 ही होती है, या 1 से -1 होती है। ठीक है, -1 से 1 ही होगी। ठीक है, जैसे कि ये कोस एक्स का ग्राफ है, तो कोस एक्स के ग्राफ कुछ ऐसे होता है, और इसमें मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, मिनिमम वैल्यू होती है -1, यही वैल्यू होती है कोस एक्स के ग्राफ की। लेकिन 100x की पावर 99, इनके बीच की कोई भी वैल्यू हम पुट करेंगे प्लस की होगी, और उसकी पावर 99 काफी बड़ी वैल्यू हो जाएगी, इसका तो मामूली इफेक्ट पड़ेगा उस पर। तो आपने लिखना है दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन एट इंटरवल, कौन से इंटरवल पर, पाई/2 से पाई पर,
सम बेशक से ही एक एक लाइन के हैं, लेकिन इनके पीछे का कॉन्सेप्ट जो है काफी बड़ा है, ठीक है, इसलिए थोड़े से ये सम टीचर्स को भी मुश्किल लगते हैं, बच्चों को तो मुश्किल लगते ही लगते हैं, समझाना भी अपने आप में एक महाभारत ही है इसको। देखिए थर्ड पार्ट देखिए, फंक्शन सेम है, यानी यहाँ पर हम फंक्शन को पेस्ट कर देते हैं, सो एक्स की पावर 99। अब इंटरवल क्या है हमारे पास, इंटरवल है 0 से π/2, 0 से π/2, 0 से π/2, ठीक है, 0 से π/2 वैल्यू होगा, और इसको रियल नंबर में चेंज करेंगे तो 0 से π/2 की वैल्यू 3.14 होती है, यानी 1.57 आ जाएगी, यानी इनके बीच की वैल्यू, और इनके बीच की वैल्यू 100 एक्स की पावर 99 में पुट करेंगे तो सिंपल सी बात है, 0 से बड़ा ही आएगा। तो लिखिए 100 एक्स की पावर 99 ग्रेटर देन 0, ठीक है, और 0 से π/2 पर तो cos x भी जो है पॉजिटिव होता है, तो cos x भी क्या आ जाएगा, 0 से बड़ा, तो दिस इज ऑल्सो इंक्रीजिंग फंक्शन, दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन एट दिस इंटरवल, या स्ट्रिक्टली भी लिख सकते हो आप, इंक्रीजिंग एट दिस इंटरवल, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा गया था, जाइए थोड़ा सा फ्लैशबैक में, आपसे ये पूछा गया था जी कि कौन सा डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग तो कोई सा भी नहीं, तो नन ऑफ दीज आंसर आ जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज आंसर आ जाएगा। चलिए सम नंबर 14 को देखते हैं, आराम से बड़े ध्यान से इसको भी समझिए, क्या कहा गया है, ध्यान से सुनिएगा एक एक वर्ड को। फाइंड द लिस्ट वैल्यू, मैं पेन का कलर वाइट कर देता हूँ, फाइंड द लिस्ट वैल्यू, लिस्ट वैल्यू आपने बतानी है सच दैट फंक्शन जो है हमारे पास x² प्लस ax+1, यानी फंक्शन है हमारे पास x² प्लस ax+1, वो होगा इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और 1 से 2, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए। तो सबसे पहले डेरिवेटिव निकाल लेते हैं इसका, x² का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x और ax का आ जाएगा a, ये डेरिवेटिव आ गया। अब हमने बताना है कि a की वैल्यू निकालिए, फंक्शन होगा इंक्रीजिंग, फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग का मतलब क्या है, f डेरिवेटिव x जो होगा वो 0 से बड़ा होगा, ये बात सिंपल सी है, ठीक है, इन 1/2, और इंटरवल गिवन है 1 से 2 तक, 1 से 2 तक इंटरवल गिवन है, ठीक है, 1 से 2 तक इंटरवल गिवन है, यानी जो x की वैल्यू होगी वो 1 से तो बड़ी होगी, 2 से छोटी होगी, ये मतलब है इसका 1 से 2 इंटरवल का। अब हमें लेना है इंक्रीजिंग, यानी f डेरिवेटिव x जो होगा वो 0 से बड़ा होगा, यानी यहाँ पर अगर हम वैल्यू पुट करें f डेरिवेटिव x की, तो 2x प्लस a जो होगा वो स्मॉलर देन होगा 0 से, नहीं हाँ ग्रेटर देन 0 होगा ना, तो ये f डेरिवेटिव x की वैल्यू है, तो 2x प्लस a ग्रेटर देन 0, और अगर हम x की वैल्यू निकाल ले तो प्लस का a उधर जाके माइनस का a, और x की वैल्यू आ जाएगी, ओ सिंबल थोड़ा सा ये है, -a/2 आ जाएगी, फिर से एक बार लगा रहा हूँ, आदत है ना, -a/2, ठीक है। तो अब हमने क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, जहाँ पर x जो बिलोंग करेगा वो 1 से 2 को बिलोंग करेगा, 1 से 2 को बिलोंग करेगा, x जो है -a/2 से बड़ा है, -a/2 से बड़ा है। अब x किससे बड़ा है, x बड़ा है 1 से, यहाँ पर आप देख सकते हो x 1 से बड़ा है, 2 से छोटा है, तो लेकिन x जो है 1 के इक्वल है, नहीं 1 से बड़ा है, सॉरी 1 से बड़ा है 2 से छोटा है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे कि लिस्ट वैल्यू, लिस्ट वैल्यू आपसे पूछिए, तो लिस्ट वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पर हम a पुट कर, x की जगह 1 पुट कर देंगे, तो -a/2 इक्वल होगा 1 के, ठीक है। यहाँ पर देखिए ध्यान से देखिए, दोबारा से देखिए, x जो है वो ग्रेटर देन है -a/2 से, ठीक है, आपसे पूछा है लिस्ट वैल्यू बतानी है a की क्या होगी, तो -a/2 से बड़ा है x, और यहाँ पर 1 से बड़ा है, तो लिस्ट वैल्यू तो यही होगी ना, तो a/2 इज इक्वल 1, तो यहाँ पर a की वैल्यू निकाल दीजिए, माइनस का क्या आएगा, ये 2 मल्टीप्लाई डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में -2 आ जाएगा, a की वैल्यू -2, तो ये मेरा आंसर हो गया। तो चलते हैं इस लेक्चर के लास्ट सम की तरफ, सम नंबर 15। समझ में आई बात, एक बार और रिवाइज करवा देता हूँ, देखिए कुछ कंफ्यूजन मेरे को लग रहा हो सकता है। तो सबसे पहले तो आपने निकालना है लिस्ट वैल्यू ऑफ a, जो फंक्शन है x² प्लस ax+1 है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा 1 से 2 पर, इंक्रीजिंग बताना है 1 से 2 पर, ठीक है, वैल्यू बतानी है, इंक्रीजिंग तो गिवन है, तो सबसे पहले डेरिवेटिव हमने निकाल लिया इसका f डेरिवेटिव x, और f डेरिवेटिव x जो होगा वो ग्रेटर देन होगा 0 के, क्योंकि आपको पहले ही कहा गया है इंक्रीजिंग है, और इंटरवल दिया है -1 से 2, इंटरवल दिया है 1 से 2। अब f डेरिवेटिव x से ग्रेटर देन है 0 के, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं 2x प्लस a ग्रेटर देन 0, यहाँ से हम x को वैल्यू निकाल लेते हैं, आप निकाल सकते हो ये, और x बिलोंग करता है -1 और 2 से, x बिलोंग करता है 1 और 2 से, और यहाँ पर हमने पढ़ा इसका मतलब क्या है, x जो है ग्रेटर है 1 से और स्मॉलर है 2 से, यहाँ पर -a/2 जो है छोटा है x से, और 1 भी छोटा है, या तो ऐसे समझ लीजिए कि दोनों को इक्वल रख दिया, क्योंकि दोनों छोटे हैं, लिस्ट वैल्यू कही
तो इसलिए 1 के इक्वल रखा सबसे छोटी वैल्यू, समझ गए। तो दोनों को इक्वल रखा 1 के और a की वैल्यू हमने निकाल दी है। हमारा सम था, सम नंबर 15 को देख लीजिए आराम से, ठीक है। फिर हमारा लेक्चर हो जाएगा समाप्त। तो देखिए सम नंबर 15, सम नंबर 15 पढ़िए। लेट आई बी एन इंटरवल, आई कोई इंटरवल होगा डिसजॉइंट फ्रॉम -1 से 1। अब ये चीज इंपॉर्टेंट है, डिसजॉइंट का मतलब क्या है? डिसजॉइंट का मतलब है, यहाँ पर देखिए ये वर्ड जो लिखा हुआ है डिसजॉइंट, डिसजॉइंट का मतलब है कोई भी इंटरवल होगा लेकिन -1 से 1 नहीं होगा, ठीक है, ये इंटरवल नहीं होगा। अब बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, वो डायरेक्ट लिख लेंगे -1 से 1। जल्दी का काम शैतान का प्यारे बच्चों, हमेशा जब भी सम करो आप एक बार सम को अच्छे से ध्यान से पढ़ जरूर लेना है। चाहे आपने कितनी बार उसको सोल्व किया हो, एक बार आपने सम को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है जी हाँ, जब भी एग्जाम होगा या टेस्ट होगा या जब भी हम रिवीजन भी करेंगे तो एक बार सम को जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। छोटी छोटी मिस्टेक्स या छोटी छोटी बातों को ना पढ़ने से बिल्कुल सारा का सारा सम ही गलत हो जाएगा, ठीक है। अब मान के चलो कि एक सम आया इस एक्सरसाइज में से, यही 15 आ गया, और आपने इस एक्सरसाइज में एक हफ्ता लगाया हो या इस चैप्टर में एक हफ्ता लगाया हो, समी इसमें से 15 आ गया, 3 या 4 नंबर का, वो हफ्ता तो आपका वेस्ट हो गया ना, जब समी गलत हो गया तो, ठीक है, उसका कोई बेनिफिट नहीं हुआ। तो देखिए अब सबसे पहले इंटरवल का ही काम कर लेते हैं, -1 से 1। ये आप एक लाइन ही बना लीजिए, नंबर लाइन है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर -1 से 1 आएगा, -1 से 1 लिखे यहाँ पर, -1 और 1, ठीक है। यहाँ पर -∞ से +∞। तो आपको कहा गया है ये आपने नहीं लेना है, बाकी सब ले सकते हो। यानी इंटरवल क्या बचा, -∞ से -1, एक इंटरवल ये बचेगा, ठीक है। एक इंटरवल बचेगा 1 से ∞, यानी ये दो इंटरवल हमारे बच गए। ओपन ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट लिखनी है तो इनके बीच की वैल्यू हम हमेशा लेते हैं, ये वैल्यू हमें नहीं लेनी है, ठीक है। ओपन ब्रैकेट का मतलब मैंने आपको बताया हुआ है, अच्छे से पता भी आपको होना चाहिए, दोबारा बता देते हैं। देखिए ये ओपन ब्रैकेट होती है, ये क्लोज ब्रैकेट होती है। क्लोज ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, जैसे मान के चलो यहाँ पर कोई वैल्यू है 2 से 4, क्लोज ब्रैकेट का मतलब है इनके बीच की वैल्यू तो होगी 2 से 4 के बीच की, 2 से 4 के बीच की जितनी भी वैल्यू होगी वो तो होगी होगी, और 2 और 4 भी होगी। लेकिन ओपन ब्रैकेट में इसका उल्टा हो जाता है, ओपन ब्रैकेट में क्या हो जाता है, केवल इनके बीच की वैल्यू होती है, ये साइड वाली वैल्यूज नहीं लेनी आपने होती है। तो फंक्शन लिखिए, अब हमारे पास सम हलवा बन गया, f(x) + 1/x। तो f डेरिवेटिव x कीजिए, डेरिवेटिव कितना आएगा, x का 1 और 1/x का -1/x², ठीक है। अब इंटरवल में वैल्यू पुट कीजिए, 4 इंटरवल फर्स्ट, 4 इंटरवल -∞ से -1। इसमें देखिए इनके बीच की वैल्यू पुट कीजिए, तो क्या आएगी इनके बीच की वैल्यू, अगर हम -2 पुट करें तो देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर 1 आएगा, रफ में सोल्व कर दीजिए, माइनस यहाँ पर करेंगे हम -2, तो क्या आ जाएगा देखिए 1 - 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4 - 2 का स्क्वायर प्लस का 4, 1/4 एलसीएम लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 3/4। यानी आप कह सकते हो f डेरिवेटिव x जो होगा वो ग्रेटर देन होगा 0 से, प्लस की आ गई वैल्यू। तो दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन एट दिस इंटरवल, दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन एट इंटरवल -∞ से -1। ये इंटरवल लिख लीजिएगा आप, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर लिख देता हूँ, ये इंटरवल आप लिख लेना, समझ गए बात, ठीक है जी। अब नेक्स्ट इंटरवल पर हमने चेक करना है, तो नेक्स्ट इंटरवल पर चेक कीजिए, वैल्यू सेम ही है, 1 - 1/x²। तो 1 - 1/x² इंटरवल है ∞ से 1, तो इनके बीच की वैल्यू पुट कीजिए, 2 पुट कर दीजिए। तो 2 पुट करोगे तो 1 - 2 का स्क्वायर, फिर से 1 - 1/4, ठीक है। एलसीएम लोगे तो 3/4 आ जाएगा, यानी f डेरिवेटिव x इसमें भी 0 से बड़ा आ गया, तो यानी इस पर भी इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो दिस इज, तो यहाँ पर लिख दीजिए दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है जी, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन आप इसको लिख सकते हैं। बोलिए बात आपको अच्छे समझ में आई। तो ये था हमारा लेक्चर, आशा करते हैं आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। 5 सम हमने इसमें करे बड़े अच्छे से, बड़े आराम से समझते हुए। कैसा लगा लेक्चर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे अगले सम को करेंगे, ठीक है। कितने सम भी रहते हैं इसके, 5-5 4-4 करके ही करेंगे, आराम से आपको समझ में भी आना चाहिए, ठीक है। तो अच्छे से इसको रिवाइज कर लेना प्यारे बच्चों, और जिस बच्चे को थोड़ी सी दिक्कत हो तो एक रिक्वेस्ट उससे ये है इस लेक्चर में, क्योंकि ये समझना और समझाना अपने आप में महाभारत है, जैसे मैंने आपको बताया। तो वो बच्चा इसको 2 बार देख लेगा 1.5x की स्पीड पर, ठीक है, दूसरी बार वो देख लीजिएगा 1.5x की स्पीड पर, आपको अच्छे से टॉपिक जो है क्लियर हो जाएंगे। तो ठीक है साथी, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। धन्यवाद, जय श्री राम, हर हर महादेव।